नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसका शायद सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही उसके करियर की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। ये कहानी है ईशान किशन की। मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि भाई एक हिस्टोरिक डबल सेंचुरी और वो किसी के करियर के लिए एक श्राप, एक नासूर बन जाए। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात कही क्यों जा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त टैलेंट के साथ। एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें हर किसी को भविष्य का एक चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा था। एक ऐसा नाम जिस पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई थीं। जरा उनकी शुरुआती अचीवमेंट्स की लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। अंडर 19 टीम की कप्तानी, डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा कर देना और फिर आईपीएल की ट्रॉफी। मतलब बहुत ही कम उम्र में ईशान ने हर बड़े स्टेज पर अपना लोहा मनवा लिया था। और उनका जो खेलने का अंदाज था वो बेखौफ अंदाज, उसमें लोगों को सहवाग और गिलक्रिस्ट की झलक मिलती थी। और ऊपर से वो झारखंड से थे तो अगला धोनी वाला टैग तो मानो उनके नाम के साथ चिपक ही गया था। और ये सलाह कोई और नहीं बल्कि खुद एमएस धोनी ने ईशान को दी थी। ये एक ऐसी बात है जो आगे चलकर किसी भविष्यवाणी की तरह सच लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे धोनी ने उस तूफान को पहले ही भांप लिया था जो इस युवा खिलाड़ी के रास्ते में आने वाला था। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां ईशान किशन ने क्रिकेट की दुनिया में सचमुच इतिहास रच दिया। एक ऐसा पीक, एक ऐसा शिखर जहां से लगा कि बस अब टीम में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की। स्कोर था 210 रन। बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसी पारी जो हमेशा याद रखी जाएगी। और ये रन बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 126 गेंदें खेली। और इसी के साथ ये बन गया वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि ईशान किशन किस कैलिबर के प्लेयर हैं। लेकिन इतिहास रचने के ठीक बाद जो हुआ ना, वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। यहीं से शुरू होता है परफॉर्मेंस और मौकों के बीच एक बहुत ही अजीब और सच कहें तो दर्दनाक संघर्ष। तो हुआ ये कि वनडे इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी मारने के ठीक बाद अगली सीरीज में क्या होता है, जैसे ही टीम के रेगुलर ओपनर शुभमन गिल की वापसी हुई, ईशान को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके सीधा बेंच पर बिठा दिया गया। मतलब बस एक पल के लिए सोचकर देखिए उस खिलाड़ी के दिल पर क्या गुजरी होगी। और देखिए, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका पूरा करियर ही एक स्ट्रगल बन गया हो। कभी ओपनर बना दिया, कभी मिडिल ऑर्डर में भेज दिया, लेकिन ज्यादातर तो वो एक बैकअप खिलाड़ी के तौर पर ही टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जब उन्होंने 82 रनों की वो कमाल की पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला था, तब भी जैसे ही केएल राहुल फिट हुए, उनकी जगह चली गई। और शायद इस पूरे दौर का सबसे दिल तोड़ने वाला पल था वर्ल्ड कप के दौरान, जब एक मैच विनर खिलाड़ी अपनी ही जमीन पर हो रहे सबसे बड़े टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 से बाहर बैठकर वाटर बॉय की भूमिका निभा रहा था। तो ये जो लगातार टीम से अंदर बाहर होने का सिलसिला था, ये जो अनिश्चितता थी, इसने उन्हें एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचा दिया जहां से विवादों का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया। पूरी कहानी कुछ इस तरह से है। नवंबर 2023 में उन्होंने मेंटल फटीग यानी मानसिक थकान की वजह से ब्रेक मांगा, जो उन्हें दिया भी गया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद जब उन्हें एक टीवी शो और फिर दुबई में पार्टी करते हुए देखा गया, तो सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई। इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने साफ कहा कि वापसी करनी है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। तो इस पूरे मामले पे खुद ईशान का क्या कहना था? उनके मुताबिक प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो रन नहीं बना रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं रन बना रहा था और फिर भी बेंच पर था। लगातार टीम के साथ ट्रैवल करना और फिर मैच ना खेल पाना, ये सब उन्हें मानसिक तौर पर बुरी तरह थका रहा था और ये सिचुएशन बहुत डिप्रेसिंग हो गई थी। तो यहाँ पर कहानी के दो पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है एक खिलाड़ी जो कहता है कि वो लगातार ट्रैवल करने और मौके न मिलने से मेंटली थक चुका है, और दूसरी तरफ है क्रिकेट बोर्ड जिसके लिए टीम मैनेजमेंट के निर्देशों को न मानना एक डिसिप्लिनरी इश्यू था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईशान किशन के करियर का भविष्य क्या है, वो आगे क्या करेंगे। इस विवाद का नतीजा ये हुआ कि ईशान ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवा दिया। उन्हें पब्लिक में काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और अब टीम इंडिया में वापसी का रास्ता पहले से कई ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, इस मामले ने एक बार फिर स्पोर्ट्स में मेंटल हेल्थ की ज़रूरी बहस छेड़ दी है, ठीक वैसे ही जैसे विराट कोहली के केस के बाद हुआ था।
तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, क्या एक ऐसे जबरदस्त टैलेंट के साथ जिसने देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, नाइंसाफी हुई, या फिर ये डिसिप्लिन और नियमों का एक सीधा साधा मामला था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टैलेंट, अनुशासन और मेंटल हेल्थ की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।